1 टू मिथाइल, तो 4 पे क्या है इथाइल, इस कार्बन को नंबर 1 देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कार्बन के बारे में 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, मतलब कार्बन नेचर में टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन अपने 4 बॉन्ड शेयर करता है किसी और एटम के साथ। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो हमने कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 कार्बन अपने 4 बॉन्ड शेयर करेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन के साइड में क्या होगा इस तरह से हाइड्रोजन लगा देंगे। तो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। नाउ दिस इज बैलेंस्ड 1। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसकी वैलेंसी किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से, और साइड में हम लिखेंगे हाइड्रोजन। अब इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 2 3 4 C4 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन H10। उसी तरह से इसका फॉर्मूला होगा 1 2 3 C3 H3 4 5 6 H6। नेमिंग हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबरिंग करना सीखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है इस तरह से। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा 1 2 3 इस तरह से इसको हम बैलेंस करेंगे। 3 and 1 4 ये कार्बन बैलेंस्ड, और ये कार्बन 1 2 3 4 ये भी अब बैलेंस्ड हो चुका है। साइड में हम लिखेंगे हाइड्रोजन और इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं 1 2 3 C3 और H3 and 1 4। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे एन, डबल बॉन्ड के लिए इन एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। इन्हें हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स में से प्रायोरिटी हमेशा सफिक्स को दी जाएगी और प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये था प्राइमरी सफिक्स के बारे में। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 12 भी हो सकते हैं। आपने 10 तक याद रखना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सिर्फ 1 होगा इसे हम बोलेंगे मीथ। अगर सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होंगे तो 2 कार्बन एटम्स के लिए हम क्या लिखेंगे एथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 अगर होंगे तो 3 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट हम यूज करेंगे प्रोप। 4 ब्यूट। अब 5 के बाद नंबरिंग के बेसिस पे नाम लिखे जाते हैं। 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाए तो हम क्या लिखेंगे इनकी लास्ट में एन। क्या लिखेंगे एन। जैसे कि अगर कार्बन एटम 1 होगा तो लास्ट में और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन में तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो मीथीन, मीथीन नहीं होता है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे सिंपल कार्बन एटम की। सिंगल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट है इसको हम बैलेंस करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और साइड में क्या लिखेंगे हाइड्रोजन। और इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा 1 2 3 4 5 C5 और H3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12। अब नंबरिंग इसको हम इस साइड से भी दे सकते हैं, इस साइड से भी दे सकते हैं क्योंकि ये सिंपल है। तो इसको अगर हम नंबरिंग इस तरह से देते हैं 1 2 3 4 5 तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5। 5 के लिए क्या बोलेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड एन तो इसका नाम क्या होगा पेंटेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 होते हैं इस तरह से। फॉर्मूला इसका होता है CH3 CH2 CH3। बैलेंस्ड कार्बन एटम्स तो इसका IUPAC नेम क्या होता 1 2 3 या 1 2 3। नेमिंग दोनों साइड से हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 के लिए लिखेंगे प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा एन, प्रोपेन। अभी हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया जिसमें कार्बन के साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। अब साइड में मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। साइड में कोई और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो सकता है। हाइड्रोजन की जगह जो ब्रांच में प्रेजेंट है इन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स और इनको प्रायोरिटीज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कम दी जाती है क्योंकि इन्हें और क्या कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में सिंपल आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स याद रखना है। प्रीफिक्स को प्रायोरिटी सफिक्स से
कम दी जाती है। प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि ब्रांच में प्रेजेंट होते हैं। ब्रांचिंग में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं? वन इज मिथाइल, नेक्स्ट C2H5 इथाइल, OCH3 मिथॉक्सी, OC2H5 इथॉक्सी, और साथ में हेलोजन्स में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, दीज आर हेलोजन्स। और साथ में नाइट्रोजन ग्रुप जैसे कि NO2 और NO। NO को कहते हैं नाइट्रोसो, क्या कहते हैं? नाइट्रोसो। और NO2 को कहते हैं नाइट्रो। दिस इज फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, दीज आर हेलोजन्स। मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, These are secondary prefix और substituents। अगर केमिकल फॉर्मूला में substituents प्रेजेंट होते हैं तो इनकी हम नंबरिंग किस तरह से करते हैं? अब substituent से रिलेटेड कोई एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3, 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 CH2, CH, CH2, CH3। इसकी नंबरिंग हम किस तरह से करेंगे? नंबर 1 हम इस कार्बन को देंगे या नंबर 1 हम इस कार्बन को देंगे? तो हम देखेंगे कि ब्रांचिंग में जो ब्रांचिंग कार्बन के सबसे नियर बाय उस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे जिस कार्बन के नियर बाय ब्रांचिंग होगी। अब इस कार्बन के नियर बाय 1 ब्रांच, इस कार्बन के नियर बाय 2 ब्रांचेस, तो 1 या 2 में से किसे हम प्रायोरिटी देंगे? 2 को, तो इसलिए नंबर 1 हम इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। CH3, CH2, 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 CH, CH3, CH, CH3, CH3। इस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे या इस कार्बन को नंबर 1 देंगे? नंबर 1 देंगे। यस, इस कार्बन को इसके नियर बाय ब्रांच प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इसकी नंबरिंग की जाएगी। उसी तरह से थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले लेते हैं कि अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 इसके नियर बाय ब्रांच प्रेजेंट है, साइड से नंबरिंग की पॉसिबिलिटी एक हो सकती है 1 2 3 4 5। हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस साइड से लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबरिंग दी जाएगी। अब एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो इस साइड से भी 3rd नंबर पर ब्रांचिंग है और इस साइड से भी 3rd नंबर पर ब्रांचिंग है, तो हम नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। पर इस साइड से 3rd नंबर पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और इस साइड से 3rd नंबर पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम प्रायोरिटी इथाइल को देंगे मिथाइल से ज्यादा, इसलिए नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये था प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। अब नोमेनक्लेचर में अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एल्कीन या फिर अल्काइंस प्रेजेंट होते हैं, तो हम नंबरिंग किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें नंबर 1 हम इस कार्बन को देंगे या फिर इस कार्बन को देंगे? यस, सिंपली इस कार्बन को देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से इसकी नंबरिंग की जाएगी। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, C डबल बॉन्ड CH। इस साइड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस साइड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको नंबर 1 लेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इसकी नंबरिंग की जाएगी। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, साथ में ब्रांचिंग भी होगी, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स भी प्रेजेंट होगा और प्राइमरी सफिक्स भी प्रेजेंट होगा। प्रीफिक्स और सफिक्स में से प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? हमेशा सफिक्स को। ब्रांचिंग को क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो हमेशा प्राइमरी सफिक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ब्रांचिंग में से हम किसे प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को। नंबर 1 हम देंगे इस कार्बन को 1 2 3 4 5। अगर दोनों साइड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अब दोनों साइड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम नंबर 1 किस कार्बन को देंगे? इस कार्बन को या फिर इस कार्बन को? यस, नंबर 1 हम देंगे इस कार्बन को, इसके नियर बाय ब्रांच प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से प्रायोरिटी दी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड को, तो इसको नंबर 1 हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे? इस साइड से या फिर इस साइड से? डबल बॉन्ड इधर प्रेजेंट है, इधर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट इधर साथ में ब्रांचिंग है, तो यस हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 5। प्राइमरी सफिक्स में अगर दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल CH, CH2, CH3, इसमें क्लोरो भी प्रेजेंट है, साथ में इसमें ब्रोमो भी प्रेजेंट है, तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो में से किसे प्रायोरिटी दी जाएगी? यस, फ्लोरो को ज्यादा दी जाएगी, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो और लास्ट में आएगा आयोडो। क्लोरो को ब्रोमो से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसलिए इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो अब तक हमने डिस्कस किया प्रीफिक्स और
सफिक्स के बारे में। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी देंगे, मतलब जिसको हम क्या मानेंगे, प्लांट का फ्लावर। जिस तरह से फ्लावर इज मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ ए प्लांट, उसी तरह से सेकेंडरी और सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। ब्रांचिंग में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं इस तरह से, OH या फिर COOH, COOR, तो उस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे जिसके नियर बाय यस सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट होगा। एक ट्रिक याद रखना है, दैट इज एक AC। सबसे पहले E मतलब एस्टर, और एस्टर का फॉर्मूला होता है COOR। एस्टर के लिए लिखते हैं OH। K मतलब कीटोन, C डबल बॉन्ड O। अब कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं इस तरह से, कीटोन में लास्ट में ON, C से कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लिखते हैं ओइक। अब बात करते हैं A की, A से अल्डिहाइड, A से अल्कोहल, A से अमीन और A से अमाइड। अल्डिहाइड CHO नेम हम यूज करते हैं अल्कोहल OH, और इसके लिए हम नेम यूज करते हैं ऑल। अमीन NH2 और अमाइड का फॉर्मूला होता है CONH2। एक फंक्शनल ग्रुप साइनाइड भी होता है जिसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। फंक्शनल ग्रुप के बाद इंपोर्टेंट होंगे बॉन्ड। अब हम फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए इसको हम नंबर 1 देंगे। इस कार्बन को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हम नंबर 1 देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, अल्कोहल, इसलिए इस कार्बन को हम नंबर 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे COOH, CHOH, CHOH, COOH, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, साथ में इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसलिए हम नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसे दी जाएगी। इसके बाद COOR एस्टर के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे साइनाइड को। साइनाइड के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी अल्डिहाइड को। अल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कीटोन को। कीटोन के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी अल्कोहल को। अल्कोहल के बाद प्रायोरिटी दी जाएगी अमीन को। 1 2 3 CH3 CH2 CH3। जल्दी से अब नंबरिंग करनी है हमने। 1 2 3 सिंपल नंबरिंग, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं। इस साइड से भी इस साइड से भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 के लिए वर्ड रूट यस प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए N क्या लिखेंगे, प्रोपेन। उसी तरह से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 3 के लिए लिखेंगे प्रोप, और 1 पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, प्रोप 1 आइन। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सिंपली इसको हम लिखेंगे प्रोपाइन। क्या लिखेंगे, प्रोपाइन। उसी तरह से एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसकी नंबरिंग जब हम करेंगे, इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं इसको, उस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4। ब्यूट और आइन, कितने आइन, 1 2। 1 और 3 पे 2 आइन है, तो इसको लिखेंगे डाई आइन। सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटा डाई आइन। अगर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो और ब्रांचिंग भी लगी हो इस तरह से, NO2 CH2। अब जल्दी से नंबरिंग आपने फटाफट खुद करनी है, ठीक है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी हम किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, दैट इज अमीन को। इसके नियर बाय कार्बन प्रेजेंट, कार्बन को आपने नंबर 1 लिखना है। 1 2 3 4 से पहले नेमिंग में ब्रांचिंग को हम कवर करेंगे। 3 नंबर पर क्या है, नाइट्रो। उसके बाद देखेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंपली क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ई लास्ट में नहीं आएगा क्योंकि साथ में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अमीन कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पे, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन 1 अमीन। उसी तरह से नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म हो रही है। नंबर 1 हम इस कार्बन को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहले हम कवर करेंगे ब्रांचिंग को। अब 3 के पास एक ब्रांचिंग ये, और एक 4 के पास ये ब्रांचिंग। 4 के पास इथाइल ग्रुप और 3 के पास मिथाइल ग्रुप। मिथाइल और इथाइल में से पहले आएगा इथाइल, तो 4 पे क्या है, इथाइल, और 3 पे मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लेते हैं, 7 के लिए आएगा हेप, और सिंगल बॉन्ड लगाए तो क्या आएगा, एन, हेप्टेन। एक हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देख लेते हैं कि हम नंबरिंग करेंगे। तो ब्रांचिंग देखते हैं किसके नियर बाय, 1 2 3 4। इस साइड से 1 2 3 4 दोनों साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5
6 7। सबसे पहले नेमिंग में हम कवर करेंगे ब्रांच को, इसकी भी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें इसकी नंबरिंग हम किस तरह से करेंगे, इस कार्बन को नंबर 1 देंगे और नंबर 2 हम इस कार्बन को दे सकते हैं, इस कार्बन को भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। नंबर 2 हम इसको दे देते हैं। इस कार्बन के पास 2 ब्रांचिंग है, एक इस साइड एक इस साइड, मतलब इसमें 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। लिखेंगे 1 1 डाई मिथाइल। कौन से पोजीशन पर, ये 4th कार्बन ये ब्रांच है, इसलिए हम लिखेंगे 4। और साथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इस ब्रांचिंग में, 1 2 के लिए वर्ड रूट आएगा थाइल। ब्रांचिंग को कवर कर दिया। नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 के लिए आएगा हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हेप्टेन। एको नेमिंग को हम कवर करते हैं CH3। अब एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। अब नंबर 1 हम लिखेंगे इस कार्बन को, इसके नियर बाय ट्रिपल बॉन्ड 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, तो हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम को। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 के लिए आएगा हेक्स। अब हेक्सेन नहीं आएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। 1 और 4 1 4 डाइआइन। अब इसके नियर बाय ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबर 1 इस तरह से हम लिखेंगे 3 4 5। कोई ब्रांचिंग नहीं, तो सिंपली नंबर ऑफ कार्बन एटम को सबसे पहले हम काउंट करेंगे। 5 के लिए आएगा पेंट, 1 पोजीशन पे आइन, 3 पोजीशन पे इन। अब आइन और इन में से पहले क्या आएगा, ई पहले आएगा या वाई, ई। पेंट 3 इन 1 पे क्या है, आइन। डबल बॉन्ड, इसके नियर बाय ब्रांचिंग को हम नंबर 1 लिखेंगे, 1 2 3 4। सबसे पहले हम कवर करेंगे ब्रांच को। 2 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मिथाइल। और नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 के लिए आएगा यस ब्यूट। सिंगल बॉन्ड होता तो ब्यूटेन लिखते, पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 1 और 3 पोजीशन पे ब्यूट, तो ब्यूटा लिखेंगे, ब्यूटा 1 3 डाइइन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्यूटा 1 3 डाइइन। अब देखते हैं अगर ब्रांचिंग में हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे CH3 CH Cl CH Br CH2 CH। इसके नियर बाय ब्रांचिंग प्रेजेंट है तो इसको हम नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, सबसे पहले हम कवर करेंगे ब्रांचिंग को। 2 पे क्लोरो और 3 पे ब्रोमो। अब C और B में से पहले आएगा B, तो हम क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, तो 2 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 के लिए आएगा सिंपली पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगाए तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। अब ब्रांचिंग में भी अगर मिथाइल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप दोनों प्रेजेंट है तो हम किसे प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, इसमें NO2 प्रेजेंट है, साथ में इसमें मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसमें NO2 और CH3 में से हम प्रायोरिटी देंगे मिथाइल को, तो इसलिए इस कार्बन को नंबर 1 लिखेंगे, 1 2 3। तो 2 मिथाइल 4 नाइट्रो और नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 के लिए आएगा पेंट और सिंगल बॉन्ड लगाए तो N, पेंटेन, जिसमें 2 ब्रांचिंग प्रेजेंट है CH2। एक इसमें क्लोरो प्रेजेंट है, एक इसमें इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इथाइल और क्लोरो में से प्रायोरिटी दी जाएगी यस क्लोरो को। दोनों साइड डबल बॉन्ड के बिल्कुल नियर बाय ब्रांचिंग प्रेजेंट है, तो नंबर 1 हम इस कार्बन को लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ब्रांचिंग को कवर कर लेते हैं, 2 क्लोरो 3 इथाइल। E और C में से पहले आएगा C, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। सबसे पहले आएगा 2 क्लोरो, उसके बाद 3 पे इथाइल और नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 के लिए आएगा पेंट, 1 और 4 पोजीशन पे डाइइन आएगा, 1 4 डाइइन। अब देखते हैं अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो किस तरह से हम नेमिंग करेंगे, CH2 CH2 CH2। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है दोनों में, तो नंबरिंग हम इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप अगर ब्रांचिंग में है तो इन फंक्शनल ग्रुप को हम पहले नहीं लिखते। अगर ब्रांचिंग में प्रीफिक्स आ रहा है, इथाइल इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो प्रेजेंट है, तो पहले आएगा नेमिंग में, पर फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट में आते हैं नेमिंग में। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 के लिए आएगा प्रोप और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या आएगा प्रोपेन। 1 और 3 2 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए नेमिंग में यूज किया जाता है ऑल, 1 3 डाई ऑल। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप इसके नियर बाय तो इसको नंबर 1 लिखेंगे, 1 2 3 4। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब नंबर 1 हम किस कार्बन को देंगे, यस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन को हम नंबर 1 लिखेंगे, 1 2 3। इसमें 3 कार्बन एटम बनेंगे और 1 2 3 4 इस साइड 4, तो इस साइड हम नंबरिंग लिखेंगे 1 2 3 4। इस ब्रांचिंग को हम सबसे पहले कवर नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज सफिक्स, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स, इसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दी जाएगी। नंबरिंग में इसको सबसे पहले काउंट किया जाएगा, पर नेमिंग में इसको सबसे लास्ट में काउंट किया जाएगा। अगर ब्रांचिंग में प्रीफिक्स होता, सेकेंडरी प्रीफिक्स जैसे मिथाइल इथाइल फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो,
तो सबसे पहले उसको काउंट किया जाता है। इसमें ब्रांचिंग कौन सी है? मिथाइल। तो इसमें 2 पे मिथाइल ग्रुप, इसको हम कवर करेंगे। 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, ब्यूट सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन, और ई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? ओइक, ब्यूटेन ओइक एसिड। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, COCl। तो इस कार्बन को नंबर 1 हम लिखेंगे, 1 2 3 4। इस साइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे ब्रांचिंग को। 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, ब्यूट सिंगल बॉन्ड लगाए तो N पर E नहीं आएगा, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम आएगा COCl। इसे कहते हैं ऑयल क्लोराइड। तो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, IIT में पूछा गया था CH। अब नंबर 1 हम किस कार्बन को देंगे? इस कार्बन को। इसमें ब्रांचिंग में साथ में OH भी प्रेजेंट है, 1 2 3 4। अब ब्रांचिंग में क्या प्रेजेंट है? CH3। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये सबसे लास्ट में हम इसको लिखेंगे। तो 1 डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, दैट इज ब्यूट सिंगल बॉन्ड लगाए तो ब्यूटेन पर ई नहीं आएगा, लास्ट में हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, दैट इज अल्कोहल, ओल। पर ओल कितने हैं? 2। कौन कौन सी पोजीशन पे? 1 और 1 3 डाई ओल। उसी तरह से एक और नेमिंग हम करेंगे, ये आपसे पूछा गया है IIT में। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? C ब्रांचिंग में CH3 ट्रिपल बॉन्ड, CH3 इसको हमने खोल के लिख दिया है। नंबरिंग हम किस तरह से करेंगे? नंबर 1 हम देंगे इस कार्बन को जिसके नियर बाय ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। प्रीफिक्स से ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे सफिक्स को, इसलिए नंबर 1 इस कार्बन को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। सबसे पहले कवर किया जाएगा ब्रांचिंग को। 4 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 4 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 के लिए लिखेंगे पेंट। अब पेंटेन नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सी पोजीशन पे? 2 पे, पेंट 2 आइन डैश आएगा बीच में। इस तरह से इसकी हम नेमिंग किस तरह से करेंगे? इस साइड डबल बॉन्ड, इस साइड सिंगल बॉन्ड। इसके ब्रांचिंग में क्लोरो। प्रीफिक्स और सफिक्स में से प्रायोरिटी हम देंगे सफिक्स को, इसलिए इस कार्बन को नंबर 1 हम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले कवर किया जाएगा ब्रांचिंग को। क्लोरो 5 पे मिथाइल और 4 पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले आएगा CE फिर M। सबसे पहले आएगा 6 क्लोरो, 4 इथाइल, फिर 5 मिथाइल। अब देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 के लिए आएगा हेप्ट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन और आइन में से पहले इन आएगा, 5 पोजीशन पे इन, 5 इन 1 आइन। उसी तरह से एम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, CH3 थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2। इसका आपने IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहले इसको हम खोल के लिखेंगे। कार्बन के अराउंड कितनी ब्रांचिंग है मिथाइल की? 3, CH3 CH3 CH3, आगे CH डबल बॉन्ड CH2। सिंपली नंबर 1 हम इस कार्बन को देंगे, सफिक्स को हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे प्रीफिक्स से, तो 1 2 3 से पहले हम ब्रांचिंग को कवर करेंगे। 3 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 3 3 ट्राइमिथाइल, number of carbon atom 3, prop 1 ene। This was all about IUPAC system। नेक्स्ट हम कवर करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग किस तरह से की जाती है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।